Good morning, students. Let's just begin. See the information. Class 8th, subject English. The book we are reading is Communicate with Cambridge, and this is Unit 6, Section A. Unit 6 name is The Girl Child, and Section A, which we'll read after reading this Unit 6 introduction, will have this The Diary of a Young Girl. So see children, in the unit 6 we'll read about the girls, right? The girl child. The introduction of girl child is 24 January is a special day. It is National Girl Child Day. National Girl Child Day, which India has been observing since 2008. यानी कि 2008 से इंडिया जो है 24 जनवरी को जो है स्पेशल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राइट? द मैसेज बिहाइंड दिस इज प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, और इसके पीछे जो मैसेज है वो क्या है? दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, राइट? व्हाई डू वी सेलिब्रेट नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? This is what you all also need to answer the question of this. Right, everyone? The next one is its objectives are. What are its objectives? To attack the prevailing mindset and promote gender equality. जो हमारे इंडियंस के और स्पेशली डिस्पाइट लिविंग इन हरियाणा, वी हैव गोट द माइंडसेट इफ वी हैव द गर्ल चाइल्ड, दिस इज ओनली the burden. This is the mindset of the people living in the villages as well as in the cities कि भी जो गर्ल चाइल्ड है दैट्स अ बर्डन, वो एक बर्डन की तरह है, राइट? सो हम जो इसको प्रमोट करना चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि लोगों का ये माइंडसेट ठीक हो जाए, दे स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इक्वालिटी, अबाउट द जेंडर. जो मेल फीमेल की हमारी रेशो है, जो जेंडर है, उसको जो है हम लोग प्रमोट कर सकें और बढ़ावा दे सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज टू इंश्योर दैट इवन बिफोर अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न शी इज नॉट व्यूड एज बर्डन. और इस चीज को इंश्योर करना, पक्का करना कि बच्चे के पैदा होने से पहले, इवन बिफोर अ गर्ल इज बोर्न, उसको जो है एक बर्डन की तरह न लिया जाए, बर्डन की तरह न सोचा जाए. शी इज नॉट व्यूड एज अ बर्डन. थर्ड पॉइंट जो है, टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम ऑफ वायलेंस. वायलेंस मीन्स जो ये जो हिंसा होती है हमारी फैमिलीज में, सोसाइटीज में, राइट? हम उससे जो है गर्ल चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, राइट? सो गर्ल चाइल्ड को उस वायलेंस से, उस हिंसा से प्रोटेक्ट करना. Discuss these statements in class. और इन स्टेटमेंट्स को जो है हमें क्लासेस के अंदर डिस्कस भी करना चाहिए with the children. Boys are also there who start taking some stern steps in their lives, that they try to implement these sorts of things in their lives. Educate women and their community will prosper. Once we educate women, जब हम women को educate करते हैं, so हमारी community prosper करती है, प्रगति करती है. Deny them education and the world will suffer. और अगर हम इनको deny कर देते हैं education के लिए, so पूरा world जो है suffer करता है. If you educate a man, you educate an individual. कि अगर आप किसी एक मैन को, किसी आदमी को एजुकेट करते हो, तो आप सिर्फ जो है एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हो. बट इफ यू एजुकेट अ वुमन, लेकिन अगर आप किसी एक वुमन को एजुकेट करते हो, यू एजुकेट अ नेशन. आप पूरे राष्ट्र को एजुकेट कर रहे हो, पूरी कंट्री को एजुकेट कर रहे हो, राइट? सो दीज सोर्ट्स ऑफ थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड. दिस इज ऑल टू बी डिस्कस्ड इन बिटवीन अस, right, everyone?
The Diary of a Young Girl, Anne Frank. Given below are the names of a few diaries. The Diary of a Young Girl, written by Anne Frank, वार्म अप में दिया गया है. Given below are the names of a few diaries or journals that have become famous in history. जो ये नाम नीचे दिए गए हैं, डायरीज दी गई है, जर्नल्स. जर्नल्स मीन्स आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स एज वेल एज मैगजीन्स. ये हिस्ट्री में काफ़ी फेमस हुई है चीज़ें इतिहास के अंदर. डू सम रिसर्च एंड राइट अ सेंटेंस और टू अबाउट दीज डायरीज और जर्नल्स. आपको क्या करना है, आपको इन सभी के ऊपर एक रिसर्च करनी है और इनको लेकर के एक दो कुछ दो चार सेंटेंसेस लिखने हैं इन डायरीज और जर्नल्स को लेकर के. क्या है ये डायरीज, किस तरह के जर्नल्स हैं, ये आपको रिसर्च करनी है. रिसर्च मीन्स you need to find out the information about these diaries. You are going to get the name of the diaries. The first one है Captain Scott's Last Expedition. जो Captain Scott थे उनकी Last Expedition. This is the name of the diary basically. The second one is Conversation with Myself. अपने आप से बात. The Diaries of Nella Last. Camping with the Sewers, Fieldwork, Diary of Elias, Cunningham, Fletcher. These are the four names of the diaries, children. You just search about these, you will come to know very realistic things related to your life. ये चीज़ें आपको आपकी लाइफ में समझ आएंगी, which are very realistic, जो कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें हैं. Sorry. Right? The next one we are going to read is Sunday, June 14, 1942. ये जो बातें हो रही हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, which we will read right now. This is the day Sunday, right? वो कहती है Anne Frank, जिन्होंने ये लिखा है, I'll begin from the moment I got you. The moment I saw you lying on the table among my other birthday presents. I went along when you were bought, but that doesn't count. Here she talks, वो कहती हैं कि I'll begin from the moment I got you. मैं उसी समय से इसको शुरू कर दूंगी जैसे ही तुम मेरे पास आओगी. The moment I saw you lying on the table, कहते हैं उस क्षण जब मैंने तुम्हें मेरी टेबल के ऊपर पड़े हुए देखा, lying on the table among my other birthday presents, जो मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स थे, मेरे फैमिली पेरेंट्स ने मुझे दिए थे, उनके बीच में जब तुम थी, my other birthday presents, I went along, मैं भी उनके साथ गई थी, when you were bought, जब तुम्हें परचेज किया गया था, but that doesn't count, लेकिन ये तो काउंट नहीं होता है क्योंकि उन्होंने उसे नहीं बताया था. The parents of her didn't let her know that the diary is going to be purchased for her. On Friday, June 12, I was awake at 6 o'clock. फ्राइडे को जो है मैं जो है सुबह 6 बजे जो उठ जाती हूँ, विच इज़ंट सरप्राइजिंग, जो कि सरप्राइजिंग नहीं है, सिंस इट वॉज माई बर्थडे. और वो कहती है कि जबकि ये जो है मेरा बर्थडे था, बट आई एम नॉट अलाउड टू गेट अप एट दैट आवर. लेकिन वो कहती है कि मैं अलाउड नहीं थी कि भाई मैं उस समय उस घंटे में उठूँ. सो आई हैड टू कंट्रोल माई क्यूरोसिटी, और मुझे अपनी जिज्ञासा को जो है कंट्रोल करना पड़ा. Until quarter to 7. Quarter to 7 means 6:45 बजे तक. That means she got up at 6 o'clock, but 45 minutes she was not allowed to get up. She had to control her curiosity. अपनी जिज्ञासा को जो है उसे कंट्रोल करना पड़ा 6:45 बजे तक. When I couldn't wait any longer, और जब मैं जो है कहती है वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाई, वेट नहीं कर पाई, आई वेंट टू द डाइनिंग रूम वेयर, और मैं जो है डाइनिंग रूम में चली जाती हूँ जहाँ पर कहती है वेयर मोटिज द नेम ऑफ द कैट वेलकम्ड मी बाय रबिंग अगेंस्ट माई लेग्स. मुझे वेलकम किया मेरी कैट ने और मेरे लेग्स के ऊपर उसने रब किया अपने आप को. अ लिटिल आफ्टर 7
तो 7 की थोड़ी देर बाद कहती हैं, आई वेंट टू डैडी एंड मम्मा, मैं अपने डैडी के पास गई, मम्मा के पास गई, एंड देन टू द लिविंग रूम टू ओपन माई प्रेजेंट्स, और उसके बाद मैं अपने लिविंग रूम में गई अपने प्रेजेंट्स को ओपन करने के लिए। एंड यू वर द फर्स्ट थिंग आई सॉ, और तुम जो है मेरी पहली वो चीज़ थी जो मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा। मे बी वन ऑफ माई नाइसेस्ट प्रेजेंट्स, और वो कहती है कि शायद तुम जो है मेरी सबसे नाइस अच्छी प्रेजेंट्स थी। गिफ्ट में से जितने भी गिफ्ट्स मुझे मिले थे, प्रेजेंट्स मुझे मिले थे, उन सब में से तुम सबसे अच्छी थी। देन अ बुके ऑफ रोजेस, some peonies, and a potted plant. Now you see, children, these are the names of the presents she got from her family and friends who were there. अब बुके रोज का जो बुके था, फ्लावर्स मिले, और पियोनीज, पियोनीज गार्डन प्लांट होता है लार्ज रेड, पिंक और वाइट फ्लावर्स के साथ। पोटेड प्लांट मिला उसको फ्रॉम डैडी, एंड ममा आई गोट अ ब्लू ब्लाउज, और कहती है मुझे ब्लू ब्लाउज मिलता है मम्मा पापा से। अ गेम, अ बॉटल ऑफ ग्रेप जूस, these are the things she got on her birthday, right in the presents, which to my mind tastes a bit like wine. और वो कहती है कि जो ग्रेप जूस था वो ऐसा लग रहा था कि भाई ये जो है वाइन की तरह थोड़ा बहुत टेस्ट कर रहा था। आफ्टर ऑल वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, और जो वाइन होती है वो भी तो ग्रेप से ही बनती है। आफ्टर ऑल वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अ पजल, अ जार ऑफ कोल्ड क्रीम। देखो भी बच्चों, एक पजल जो गेम था खेलने का, एक उसको जार मिलता है कोल्ड क्रीम का भरा हुआ बॉक्स टाइप, 2.50 गिल्डर्स। और गिल्डर्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मनी यूज्ड इन द नीदरलैंड्स बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो। यूरो से पहले जो है, जो वहाँ की करेंसी थी उसको गिल्डर्स बोलते थे नीदरलैंड के अंदर। जो कहती है उसको 2.5 गिल्डर्स मिलते हैं, एंड अ गिफ्ट सर्टिफिकेट फॉर 2 बुक्स, और उसको जो है एज ए गिफ्ट सर्टिफिकेट जो 2 बुक में मिलती है, इसके अलावा, किसके अलावा? डायरी के अलावा। I got another book as well, कैमरा ऑब्सक्योरा, बट मार्गरेट ऑलरेडी हैज इट। जो कैमरा उसको मिला है, मार्गरेट उसकी जो बड़ी बहन थी उसके पास ऑलरेडी वो था। सो आई एक्सचेंज्ड माइन फॉर समथिंग एल्स, और मैंने जो है उस कैमरे को किसी दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज कर लिया था। अ प्लेटर ऑफ होम मेड कुकीज़, और एक बॉक्स उसको मिलता है जिसके अंदर होम मेड कुकीज़ पैक थी, विच आई मेड माई सेल्फ ऑफ कोर्स सिंस आई बिकम क्वाइट एन एक्सपर्ट ऑफ एट बेकिंग कुकीज़। और इसमें वो लिखती हैं कि भाई जो ये कुकीज़ पैक की थी ये मैंने ही बनाई थी, पैक की थी, और मैं इनमें जो है एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। लॉट्स ऑफ कैंडी एंड अ स्ट्रॉबेरी, lots of candy and a strawberry tart. Tart means an open pastry case containing sweet or savory fillings. Lots of candy, काफ़ी ज़्यादा कैंडी कहती है, एंड स्ट्रॉबेरी, और उसको स्ट्रॉबेरी मिलती है। टार्ट, टार्ट मीन्स ओपन पेस्ट्री केस कंटेनिंग स्वीट एंड सेवरी फिलिंग्स, यानी उसके अंदर जो है उसको जो पेस्ट्रीज थी ये सारी की सारी फिल थी इसमें। एंड अ लेटर फ्रॉम जर्मनी, right on time, but of course that was just a coincidence. अब वो कहती है कि भी उसको एक लेटर मिलता है जर्मनी से, फ्रॉम जर्मनी, राइट ऑन टाइम, उसी समय वो बताती है मुझे जो लेटर मिला, right on time, but of course that was just a coincidence. Coincidence means what, children? It means संयोगवश। संयोगवश जो है उसको लेटर मिला। द देन
हेनेली केम टू पिक मी अप। हेनेली जो है मुझे पिक करने के लिए आती हैं। एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम जो है स्कूल जाते हैं। ड्यूरिंग रिसेस आई पास्ड आउट कुकीज़ टू माई टीचर्स एंड माई क्लास। और वो कुकीज़ कहती है मैंने अपने स्कूल टीचर्स को दिया और अपनी क्लास मेट्स को दिया। एज यू पीपल डू इन द स्कूल व्हेन इट इज़ योर बर्थडे, you share some sweets or like toffees or some other things of edible with your classmates or like with your teachers. Sorry. एंड देन इट वाज टाइम टू गेट बैक टू वर्क। और ये अब वो बताती है कि अब समय हो गया था कि भाई मैं जो है वापस घर चली जाऊँ, बैक टू वर्क। आई डिडेंट अराइव होम अंटिल 5। वो कहती है कि मैं 5 बजे तक घर नहीं गई, सिंस आई वेंट टू जिम विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। और मैं जो है अपनी क्लासमेट्स के साथ, क्लास फ्रेंड्स के साथ जिम चली गई वहाँ पर, रेस्ट ऑफ द क्लास। और फिर वो बताती है आई एम नॉट अलाउड टू टेक पार्ट बिकॉज माई शोल्डर्स एंड हिप्स टेंड टू गेट डिसलोकेटेड। भाई मैं अलाउड नहीं थी जिम के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो मेरे शोल्डर्स हैं और हिप्स हैं वो टेंड टू गेट डिसलोकेटेड, मीन्स हट जाते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इलनेस इन सम पीपल, इन सम चिल्ड्रन, बच्चों के भाई जो हड्डियां होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है, द बोन्स लीव देयर प्लेसेस। और वो जो है उसके लिए फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है उस इंसान के लिए जिसको जो है जिम नहीं करना चाहिए। तो सेम वाज विद हर, शी वाज नॉट अलाउड टू डू द जिम एक्सरसाइज, राइट, एज इट वाज माई बर्थडे। लेकिन वो कहती है कि जैसे कि ये मेरा बर्थडे था, आई गॉट टू डिसाइड विच गेम माई क्लासमेट्स वुड प्ले। कि भाई मैं जो है केवल ये डिसाइड कर सकती थी कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं वो कौन सा गेम खेलेंगे। एंड आई चोज वॉलीबॉल, और मैंने जो है वॉलीबॉल को चूज किया। आफ्टर वर्ड दे ऑल डांस्ड अराउंड मी इन अ सर्कल। और उसके बाद जो है उन सब ने जो है मेरे चारों तरफ जो है सर्कल करके गाने गाए, हैप्पी बर्थडे। व्हेन आई गॉट होम, और जब मैं घर आई, सेन लेडरमैन was already there, or Shane Lederman is the one who was already there. Ilse Wagner, Nelly Gosler and Jacqueline Van Marcin came home with me after gym। और वो जो है मेरे साथ जिम से मेरे साथ वापस घर आए। Since we are in the same class, और हालांकि वो कहती है कि जब भी हम जब एक ही क्लास में हैं, हेनेली एंड सेन यूज्ड टू बी माय टू बेस्ट फ्रेंड्स। अब वो बताती है जो हेनेली और सेन जो है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। पीपल सो अस टुगेदर यूज्ड टू से, जब भी लोग हमें देखा करते थे एक साथ कहते थे देयर गोज एन हैनी एंड सैन। और पीपल कहा करते थे, लोग कहा करते थे कि वो देखो एन हैन और सैन जा रहे हैं। It's a sort of rhyming words, or ending name of these all three are in the rhyming, right? Anne, Han, and Sane, right? I only met Jacqueline Van Marson when I started at the Jewish Lyceum। अब वो कहती है मैं जैकलीन से कब मिली जब मैंने स्टार्ट किया जोविश लेक्यूम पे जाना। एंड नाउ शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और वो भी जो है अब मेरी अच्छी दोस्त है। इसलिए इज हेलानीज बेस्ट फ्रेंड, और इसलिए जो है हेलानी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड सेन गोज टू अनदर स्कूल एंड हैज फ्रेंड्स देयर। और सेन जो है अब दूसरे स्कूल में जाता है और उसके वहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। दे गेव मी अ ब्यूटिफुल बुक। उन्होंने मुझे एक बड़ी सुंदर सी बुक दी, डच सेजर्स एंड लेजेंड्स। जस्ट नेम ऑफ द बुक जो है डच सेजर्स एंड लेजेंड्स, बट दे गेव मी वॉल्यूम 2। लेकिन उन्होंने मुझे जो है सेकेंड वॉल्यूम दिया बाय मिस्टेक। सो आई एक्सचेंज टू अदर बुक्स फॉर वॉल्यूम 1। और मैंने जो है उस बुक को जो है वॉल्यूम 1 के साथ एक्सचेंज कर लिया। आंट हेलन ब्रॉट मी अ पर्सल। और आंट हेलन जो है वो मेरे लिए जो है एक पर्सल लेकर के आई। आंट स्टेफनी अ डार्लिंग ब्रूच, एंड आंट लेनी अ terrific book, Daisy Goes to the Mountain। or Aunt Stephanie a darling brooch। Now what we understand here, ये एक अपने प्रेजेंस को लेकर के बात करी है। शी इज टॉकिंग अबाउट हर प्रेजेंस, जो उसके अपने फ्रेंड से अपने फैमिली से मिल रही हैं। Now we need to see
जो ये बुक की बातें कर रही है, जो डार्लिंग ब्रूच है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ज्वेलरी बच्चों। ये एक तरह की ज्वेलरी होती है जो हम लोग, जो गर्ल्स यूज करती हैं पहनने के लिए। एंड आंट लेनी अ टेरिफिक बुक, और एक आंट लेनी जो है ये बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बुक है जिसके अंदर बड़ी डिफरेंट स्टोरीज हैं। डेजी गोज टू द माउंटेन्स, और वो बताती है उसके साथ साथ कि डेजी जो है, Darling brooch and Aunt Lenny. Brooch is a sort of jewelry, and Aunt Lenny a terrific book. और Aunt Lenny जो एक terrific book है, बड़ी भयानक अच्छी book है। मतलब you can talk about the ventures or some sort of suspenseful stories are there. Daisy goes to the mountains and see this one. This morning I lay in the bathtub. आज की सुबह जो थी वो कहती है कि भाई मैं जो है sorry students, this morning I lay in the bathtub thinking how wonderful it would be if I had a dog like Rin Tin Tin. और इस सुबह जो कहती है, आज की सुबह जब मैं बाथटब में लेटी हुई थी, नहा रही थी, और कहती है हाउ वंडरफुल इट वुड बी, कितना अच्छा होता कि भाई अगर मेरे पास एक डॉग होता रिन टिन टिन की तरह। आई वुड कॉल हिम रिन टिन टिन टू, और मैं भी उसे रिन टिन टिन टू बुलाती। एंड आई वुड टेक हिम टू स्कूल, और मैं जो है उसे स्कूल लेकर के जाती, विद मी, अपने साथ, वेयर ही कुड स्टे इन द जैनिटर्स रूम, और वो जो है वहाँ पर जैनिटर्स, जैनिटर इज अ सिक्योरिटी गार्ड, केयर टेकर। जैनिटर जो होता है केयर टेकर होता है घर का, बिल्डिंग का। रूम जैनिटर्स, जैनिटर्स के रूम में मैं तुम्हें छोड़ जाती उसको। और बाय द बाइसिकल रैक्स व्हेन द वेदर वाज गुड, और बाय द बाइसिकल रैक, बाइसिकल्स को उसको टाई करके लेकर के जाती व्हेन द वेदर वाज गुड, और जबकि मौसम जो है बड़ा अच्छा हो। अब नेक्स्ट आता है संडे जून 21st 1942, राइट एवरीवन? Now you see what we are going to read now. We are going to read this diary. Sunday, June 21, 1942. Dearest Kitty. So see children, there are two things basically. Let's enough. Let's just finish this lecture by here today. In the next lecture, we'll be able to complete this properly. And then if we read the half of the diary, will not be good because only 7 to 8 minutes are left in the end of the lecture. And once we start reading a diary, we should read it properly and thoroughly. That means complete. So we should not waste our time on this, that if we read only half of the diary today and half of the diary tomorrow. So let's just read the complete diary tomorrow. That will be good enough. So that's enough for today's lecture, children. Any one of you wants to ask anything, raise your hand. Raise your hand so that we can have a bit of the discussion. And if you want to know anything related to the text we read today, that can help you a lot to understand the things precisely. Make sure you all are practicing properly. If anything is disturbing, you can take help and can go ahead. Right, everyone? So you are allowed to raise your hand so that I'll be able to clarify your doubts or your reading problems if you have. Make sure this, everyone. You have enough time to put your queries in front of me so that I'll be able to help.